अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे 5 फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। पहले भी हमने ये 5 फेजेस या 5 प्रोसेस ग्रुप्स जो है ना इनको डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना इनको हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑल प्रोजेक्ट्स गो थ्रू दीज 5 प्रोसेस ग्रुप्स डिफाइंड बाय PMI प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद ये कि अब ये प्रोसेस ग्रुप होता क्या है। A process group is a mini life cycle that moves project one step closer to completion। तो ये हमारे पास एक मिनी लाइफ साइकिल होगा किसी भी एक प्रोजेक्ट का। एक तो प्रोजेक्ट का इटसेल्फ एक लाइफ साइकिल होता है। उस हर एक लाइफ साइकिल के अंदर ना ये जो प्रोसेस ग्रुप है ये एक मिनी लाइफ साइकिल है जो प्रोजेक्ट को एक स्टेप क्लोजर कर देता है कंप्लीशन के। अब ये मिनी लाइफ साइकिल होता है क्या है, ये आगे हम देखते हैं। The process groups are cycles because they don't happen just once। क्योंकि ये रिपीटेड होते हैं तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये एक साइकिल होता है ये प्रोसेस ग्रुप। दे आर रिपीटेड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एज मैनी टाइम एज नीडेड। जितनी दफा भी इनकी जरूरत होगी उतनी दफा इनको रिपीट किया जाएगा। अब ये प्रोसेस ग्रुप्स हैं क्या। सबसे पहले इनिशिएटिंग प्रोसेसेस होंगे। इनिशिएटिंग प्रोसेस से हम प्लानिंग पे जाएंगे। प्लानिंग के बाद हम एग्जीक्यूशन पे जाएंगे। एग्जीक्यूशन के बाद हम जाएंगे कंट्रोलिंग या मॉनिटरिंग पे। और सबसे लास्ट पे हमारे पास होगा क्लोजिंग। अब ये जो प्रोसेसेस है ये रिपीट भी हो सकते हैं। मसलन हमने प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन की, कंट्रोलिंग के अंदर आके हमें पता चला कि जो हमने काम किया उसके अंदर मजीद चेंजेस रिक्वायर्ड है। उन चेंजेस के लिए हम अगेन प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद उनको फिर से हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है हमारा ये रिपीट भी हो सकता है। अब उसके बाद हमारे पास ये कि ये प्रोसेसेस होते इटसेल्फ क्या है। ये पहले भी हमने जो है ना वो देखा है कि इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग और क्लोजिंग, ये पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो इनिशिएटिंग प्रोसेस के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट होता है ना वो इस फेज के अंदर होता है कि अभी उसको सिलेक्ट किया जा रहा है या स्पॉन्सर किया जा रहा है या फंड किया जा रहा है या फिर उसको अभी लॉन्च किया जा रहा है, तो वो इस फेज के अंदर होगा। प्लानिंग के अंदर हमारा प्लानिंग बेसिकली हमारे पास एक आइटरेटिव प्रोसेस है, ये बार बार किया जाएगा। ऊपर भी हमने देखा वो साइकिल में कि कंट्रोलिंग या मॉनिटरिंग के बाद दोबारा से हम प्लानिंग पे आ सकते हैं। अगर हमने कोई चेंजेस करने हैं तो उनको दोबारा से प्लान करना पड़ेगा। तो प्लानिंग बेसिकली डिटर्मिन्स हाउ प्रोजेक्ट वर्क विल गेट अकम्प्लिश्ड, कि कैसे प्रोजेक्ट का जो वर्क है उसको अकम्प्लिश किया जाएगा। उसके बाद है एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग में ये है कि अगर आप एक दफा जो है ना कोई एक प्लान बना लेते हो तो उसको फिर ये है कि आपकी प्रोजेक्ट की जो टीम है वो उसको एग्जीक्यूट करेगी, उसको जो जितना भी उसके अंदर वर्क होगा वो करेगी। फिर उसके बाद है कंट्रोलिंग। योर प्रोजेक्ट टीम डज द वर्क बट यू कंट्रोल देम। आपकी प्रोजेक्ट की टीम ने काम कर दिया लेकिन आप उसे कंट्रोल करते हो और मॉनिटर भी करोगे। आप कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग से देखोगे कि क्या हमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। अगर चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे तो हम दोबारा से उन चेंजेस की प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग के बाद उनको अगेन एग्जीक्यूट करेंगे और फिर उसके बाद उनको फिर से मॉनिटर और कंट्रोल करेंगे। फिर लास्ट पे हमारे पास क्लोजिंग। आफ्टर द प्रोजेक्ट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड यू टाई अप द लूज एंड्स एंड क्लोज अप द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है फिर उस प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद है एक इसके अंदर ना इन्होंने कंसेप्ट दिया हुआ था मूविंग फ्रॉम हेयर टू देयर, कि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हमने मूव करना हो ना तो हमारे पास दो स्टेट्स हमारे जेहन में होती है। एक करंट स्टेट जिस स्टेट के ऊपर हम मौजूद होते हैं और एक फ्यूचर स्टेट डिजायर्ड जिसके ऊपर हम मूव करना चाह रहे होते हैं। तो प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर जाने के लिए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर जाने के लिए हम ये जो 5 प्रोसेस ग्रुप्स है ना, हम इन 5 प्रोसेस ग्रुप्स को एग्जीक्यूट करके जो है ना वो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 5 प्रोसेस ग्रुप्स होंगे ना बीच में, ये तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टीम होगी ये सारे उसने परफॉर्म करने हैं। हम स्टेक होल्डर को ये बताते हैं कि अभी हम किस स्टेट के ऊपर हैं और हमारी जो फ्यूचर स्टेट होगी, जो रिक्वायर्ड स्टेट है वो कौन सी होगी। अब इसमें जो हमारी करंट स्टेट है ना उसको इन्विजन करवाना जो है ना वो इजी है, क्योंकि उसके अंदर हमने जो प्रॉब्लम होगी या फिर जो हमें अपॉर्चुनिटी जो जिसको प्रोजेक्ट ने अचीव करना है या जिस रीजन के लिए प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा होता है हमने वो बतानी होती है। तो इसको एनविजन करना जो है ना वो इजी है कि हमारी करंट स्टेट क्या है, क्योंकि वहां पे हम मौजूद होते हैं। लेकिन जो फ्यूचर स्टेट होती है ना वो एनविजन करवाना मुश्किल होती है। और इसको एनविजन करवाने के लिए हम डिफरेंट चीजें जो है ना वो हम देख सकते हैं। और वो हमारे पास क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम स्टेक होल्डर से क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं, इंटरव्यूज उनके कंडक्ट कर सकते हैं, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है वो पूछ सकते हैं, या फिर जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन्होंने अगर कोई काम किया या उन्होंने सिमिलर प्रोजेक्ट बनवाया उसके बारे में पूछ सकते हैं। ताकि जो स्टेक होल्डर्स के दिमाग के अंदर जो विजन है ना
वो हम जो है ना वो उनको भी देख सकें और खुद भी उनको जो है ना वो एनविजन करवा सकें जो फ्यूचर स्टेट होगी। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी।